विश्वविख्यात ओलंपिक में भारत को गौरवान्वित करने वाली बहन, जिन्होंने विश्व में पहली बार एक बॉक्सर के नाते 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते हैं, जिनको भारत में इतनी कम उम्र में पद्मश्री से भी नवाजा गया, पद्म भूषण भी बनाया गया और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको पद्म विभूषण का सम्मान दिया, ऐसी बहन MC मैरी कॉम मेरे साथ राज्यसभा में भी आप सदस्य रही और सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, मैं समझता हूं भारत के एक एक नागरिक, हर बहन, हर महिला के लिए एक रोल मॉडल का जो काम करती है, ऐसे मैरी कॉम जी को मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप विशेष इस कार्यक्रम के लिए इतनी दूर से आए, हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ा। मुझे विश्वास है सभी 1 लाख से अधिक जो लोग खासकर क्रीड़ा महोत्सव में भाग लेंगे, वो सभी आपसे प्रेरणा लेकर अपने अपने फील्ड में, अपने अपने खेल में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। और यहां तो अभी शुरुआत है, हमें तैयार करना है उत्तर मुंबई से 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अच्छे खिलाड़ी। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का दावा 2036 के ओलंपिक गेम के लिए किया है, उसके लिए उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व इन खेलों से, जो 27 खेल अगले महीने 1.5 महीने तक चलेंगे, हर विधानसभा में पूरे क्षेत्र के कोने कोने में स्कूल के बच्चों के जुड़ाव से, महिला हो, पुरुष हो, सीनियर सिटीजन हो, समाज के हर वर्ग को इन खेलों के साथ जोड़ने का दायित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रोत्साहन से हम सब कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस कार्यक्रम में इतनी बाधाएं आई और 6-7 दिनों से लगातार भारी बारिश के बीच, और आज सुबह तो जब मैं यहां आ रहा था मुझे खुद को बारिश देख के लगा कि शायद प्रोग्राम कॉल ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन हमारे सब सहयोगियों का हिम्मत है, सबकी प्रतिबद्धता है, चाहे वो हमारे आमदार संजय उपाध्याय जी और उनकी टीम हो, चाहे वो मनीषा ताई हो, योगेश सागर जी हो, प्रवीण भाऊ दरेकर हो या प्रकाश सुरवे हो, अतुल भातखलकर जी आज मुंबई के बाहर होने के नाते हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, पर सबने मिलकर भाई गिरकर जी के आशीर्वाद से, हमारे बड़े भाई गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से सबका हौसला बढ़ाया, आज के कार्यक्रम को सफल किया। और वास्तव में एक कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेल बिगन इज हाफ डन। एक प्रकार से आज माननीय आशीष शेलार जी, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, दोनों ने इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारा हौसला बढ़ाया
और मुझे विश्वास है कि ये जो खेल महोत्सव है ये मात्र एक स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं है, ये आगे आने वाले दिनों में चैंपियंस भी क्रिएट करेगा, सक्सेस को भी सेलिब्रेट करेगा, पर एक जन आंदोलन बनकर भारत की संस्कृति को भी टीका देगा। हम सबके लिए एक मौका मिलेगा हमारे युवा युवतियों को जोड़ने के लिए, हमारी बहनों को जोड़ने के लिए। चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, चाहे कोई इन हाई राइज टावर में रहता हो, खेल के मैदान में सब एक है, सब एक साथ मिलकर, एक साथ कंधे से कंधा मिलकर जब स्पर्धा में जुट जाते हैं तभी खेल का भी आनंद बढ़ता है, सामाजिक एक प्रकार से जुड़ाव बढ़ने का एक साधन बनता है, सेहत भी अच्छी होती है, पेशेंस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस। कई खेलों में कोलैबोरेट करना पड़ता है, साथ में मिलके साझे भागीदारी से जीते जाते हैं। कई खेलों में बड़ी तीव्र स्पर्धा होती है, अलग अलग प्रकार से। जब हम सब मिलके इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को जी जान से बनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है सभी खिलाड़ी, सभी भाई बहन जो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे आनंद और खुशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को, हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, सबको स्वस्थ रहना है, सबको तंदुरुस्त रहना है, उस संदेश को हम उत्तर मुंबई के हर घर तक पहुंचा सकेंगे, हर व्यक्ति को उसके साथ जोड़ पाएंगे। आप सब चैंपियंस हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो जब बाला तावड़े जी हमारे जिला की अध्यक्षता करते हैं या गणेश खनकर जी ने इतने वर्षों तक हमारे जिला को संभाला, तो अपने क्षेत्र में चैंपियन है। मुझे पता नहीं आप कुछ खेलकूद में भी करते हैं क्या? आप देखो खनकर जी क्रिकेटर थे, बाला भी क्रिकेटर थे, लेकिन आज तो हम सबकी नजर सिर्फ हमारी बहनों पे है जो वर्ल्ड कप में फाइनल्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को जिता के लेके आने वाली है। और थोड़ी देर में अब स्क्रीन पे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल भी स्क्रीन किया जाएगा, जिससे हम सब उसका आनंद मिलजुल कर ले सके। मित्रों, हमें पता नहीं उत्तर मुंबई में कहां कहां टैलेंट छुपा हुआ है। अब पता नहीं कोई मेरी कौम हमारे क्षेत्र में भी कोई बिटिया बन के उभरेगी, जैसे रोहित शर्मा इस क्षेत्र से निकल के भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया, ऐसे ही शेट्टी साहब अब और भी कोई हीरे निकालने हैं हमको यहां से। और पीवी शेट्टी जी एक प्रकार से स्पोर्ट्स के क्षेत्र के विश्व पितामह हैं। तो उनको मैं आग्रह करूंगा कि आप और टैलेंट को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत दें, उनको प्रोत्साहन दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम सब पूरी ताकत से
आने वाले 45 दिनों में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्पोर्ट्स जो खेले जाने वाले हैं, इन सब में पूरी शिद्दत के साथ भाग लेंगे। इससे हम सबका धैर्य भी बढ़ेगा, एक प्रकार से एकाग्रता की भावना भी और मजबूत होगी और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे के लिए हम तैयार होंगे बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए। और जब इतने चुनौती भरे वातावरण में भी इतना सुंदर आयोजन आप सबने किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले खेल भी इतने ही अच्छे रहेंगे, इतने ही बढ़िया तरीके से इसमें लोग भाग लेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सब क्षेत्र के स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिन्होंने आज अलग अलग तरीके से हमें मार्गदर्शन दिया, कौन से स्पोर्ट्स हो, कहाँ खेले जाए, किस तरीके से टीम्स बनाई जाए। जो पूरी टीम जिससे इस कार्यक्रम की कल्पना को धरातल पर उतारने में काम किया, मैं सभी का कृतज्ञ हूं। JSW स्पोर्ट्स ने इस पूरे कार्यक्रम को एडॉप्ट किया, इस कार्यक्रम में की मैनेजमेंट और स्पॉन्सरशिप का जिम्मा लिया, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, करण और दिव्यांशु जी को। अभी अभी हमने छोटी बेटियों को देखा, दही हंडी, 5 लेवल की दही हंडी, बिना कोई सुविधा, बिना कोई विशेष अरेंजमेंट्स के, और प्लास्टिक के ऊपर करना तो और मुश्किल है। उनके लिए एक बार हम विशेष ताली बजाकर और मैं आशीष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्चर मिनिस्टर के नाते उन्होंने दही हंडी को एक राष्ट्रीय, एक प्रदेश में स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। और मुझे अभी अभी बताया गया कि 27 खेलों में हमने दही हंडी भी रखी है और दही हंडी के लिए बड़ी स्पर्धा चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरी मुंबई से आके उसमें भाग लेना चाहते। और संजय उपाध्याय जी बता रहे हैं कि दही हंडी की स्पर्धा में 10,000 लोग मात्र दही हंडी के स्पर्धा में भाग लेने वाले। एक साड़ी की कंपटीशन, साड़ी थॉन, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उत्तर मुंबई के हर क्षेत्र से, हर बस्ती से, हर बिल्डिंग से हमारी बहनें आए, कंपटीशन में भाग ले। वॉकाथॉन का भी कल्पना है, मैराथन की भी कल्पना है, क्रिकेट तो होगा ही, और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग क्रिकेट की स्पर्धा होने वाली है। वैसे तो टेक्निकली मैं भी उसमें भाग ले सकता हूं, पर मित्रों, एक प्रकार से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सांसद खेल महोत्सव, हमारा खासदार खेल महोत्सव की कल्पना की, तब उनके मन में यही कल्पना थी, यही विचार थे, यही सोच थे कि हम सबको जोड़ें, युवा युवतियों को नए अवसर दें, छुपा हुआ टैलेंट, छुपा हुआ हुनर
बाहर आए, सबको सामान्य अवसर मिले। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पिछले 10 वर्ष में जो अमूलचूल परिवर्तन किया गया अलग अलग क्षेत्र में, उसमें स्पोर्ट्स बहुत अहमियत रखता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जितने मेडल पिछले 10 वर्ष में भारत ने जीते हैं, शायद पहले कभी भी इतने मेडल भारत जीत के नहीं आया। पिछले 10 वर्ष में जितनी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज बनी है, उतना शायद आजादी के बाद कोई दशक में नहीं बनी। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे और अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हमें एक बड़ा 35 एकड़ से बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कांदिवली ईस्ट में अप्रूव किया है, जो अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र की सरकार और हम सब मिलकर तैयार करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां से 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग कर सके, प्रैक्टिस कर सके और भारत का नाम रोशन करें। यहाँ जहां अभी हम उपस्थित हैं, प्रमोद महाजन उद्यान और बाला साहेब ठाकरे प्लेग्राउंड, ये दोनों ग्राउंड्स भी आने वाले दिनों में हम डेवलप करने वाले हैं। और इन दोनों ग्राउंड्स में उतने ही अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं बने और उत्तर मुंबई के सभी लोग, अमीर से अमीर, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्गीय हो, महिला हो, युवा हो, सभी को इन दोनों मैदानों में खेलने का, अपने स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिले। इसके लिए निःशुल्क, फ्री ऑफ चार्ज सबको इन दोनों मैदान में सुविधा पहुंचाने के लिए अब ब्लूप्रिंट बनाने का काम शुरू किया है। आगे आने वाले दिनों में हमें उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना है, और उत्तम मुंबई तभी बनेगा जब इसमें सबकी साझेदारी है। मात्र कुछ लोग अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन जब हमारी 30 लाख की आबादी, पूरे उत्तर मुंबई का हर नागरिक एक कदम आगे उठाएगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, तो पूरा उत्तर मुंबई 30 लाख कदम आगे बढ़ेगा। और जब उत्तर मुंबई का एक एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ेगा, तो देश के 140 करोड़ भारतवासी आगे बढ़ेंगे। 140 करोड़ कदम देश आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का जो संकल्प 2047 तक एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसमें हम सब भागीदारी बनेंगे, हम सब शामिल होंगे। आइए सब मिलकर एक विकसित भारत 2047 बनाने के संकल्प को और मजबूत बनाएं और उसको ताकत दें। और शुरुआत इस खासदार खेल महोत्सव से आज बड़े शानदार तरीके से
एकादशी के शुभ अवसर पर करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की वंदे